करौली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत केला देवी की सरपंच श्रीमती लखनबाई व सरपंच प्रतिनिधि जगदीश मीणा ने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि केला देवी ग्राम पंचायत एक धार्मिक स्थल होने की वजह से बहुत से वंचित विकास कार्य है जिन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारा प्रयास भी जारी है। तो आइए जानते हैं विशेष बातचीत में बिरबल कड़वा के साथ सरपंच श्रीमती लखनबाई व समाज सेवी जगदीश मीणा के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत केला देवी के अंदर। यहाँ जो सरपंच हमारे साथ है श्रीमती लखनबाई, उनसे करते हैं बात ग्राम पंचायत के विकास और मुद्दों की। सबसे पहले मैडम नमस्कार। नमस्कार। तो सरपंच पहले भी किसी पद पे रहे हो या राजनीति में पहली बार आए आप? नहीं, पहले कभी किसी पद पर नहीं रहे, इसी बार आ गए थे। जी जी। तो मैडम कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? बीएड एमएड। बीएड एमएड करने के बाद में राजनीति के बारे में कैसे सोचा आपने? वो तो गांव वालों ने सब हमें सम्मान दिया, मौका दिया। हाँ, मौका दिया था सबने। तो बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिक सरोकार की हाँ। भूमिका। मैडम सबसे पहले आप महिला हैं तो महिला का दर्द जानते हैं। वर्तमान में महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और एक महिला होती है वो हर तरह से महिला की परिस्थिति को जानती है। तो महिलाओं के लिए क्या प्रयास करवाना चाहते हैं? महिला को हम रोजगार दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी जी। रोजगार दिलाना चाहते हैं जी, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार की बात करें। इसके अलावा सब बात करते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र की। तो क्या है कि बालिकाओं को आज भी घर के अंदर ही घर की चार दीवारी के अंदर रखा जाता है और शिक्षा के प्रति काफी रुझान कम होते हैं, विशेष तौर से ग्रामीण इलाकों में। तो बालिका शिक्षा को लेके क्या करवा रहे हैं? अब बालिका शिक्षा वाले थे, हम तो यही चाहते हैं कि भाई बालिका पढ़े। हाँ, बालिका पढ़े। जी जी जी। उनको पूरी मौका दिया जाए। जी जी। तो मैडम कभी आप गांव के अंदर गए हो, बच्चियों को समझाइश की है, गांव के लोगों को समझाइश करते हो? हाँ, करते हैं पूरे समझाइश, लेकिन किसी के माँ बाप को लग जाते हैं, किसी के नहीं लगते। लेकिन लेकिन फिर भी बच्चे को तो आपका प्रयास रहता है। हाँ, बहुत प्रयास रहता है, बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन बालिका तो यही चाहती है कि हम पढ़े, आगे बढ़े हम। लेकिन किसी के माँ बाप नहीं समझ पाते बच्चों की बातों को। जी जी। फिर भी कोशिश तो रहती है आपकी। हाँ, कोशिश तो पूरी करते हैं, लेकिन किसी के माँ बाप उनको मौका नहीं देते। तो वर्तमान में मैडम यहाँ बात करते हैं अपने केला देवी के अंदर, तो शिक्षा का स्तर है किस प्रकार का है? स्कूल वगैरह की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? अभी यहाँ पे तो केला देवी में तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन हमारे इधर ग्रामीणों में वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपके ग्राम पंचायत में कितने गाँव आते हैं? ग्राम पंचायत जी 13 गाँव आते हैं। 13 गाँव। तो आसपास के सभी जो बच्चे हैं केला देवी पढ़ने आते हैं? केला देवी पढ़ने आते हैं। जी जी। बच्चियां भी? वहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है तो सब केला देवी आते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही इनके जो सरपंच प्रतिनिधि है उनसे करते बात। सर नमस्कार, पूरा नाम आपका? सर नमस्कार सर, मैं आपके चैनल में आने के लिए आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। जी जी जी। जी सर। तो सर पूरा नाम आपका? मेरा नाम सर जगदीश मीणा है। जी जी जी। और मैं क्या है मेरी प्रतिनिधि के रूप में मेरी भाभी जी जो वर्तमान में जो सरपंच है, मैं उनके जो अधिकार है उनमें जो वो हमसे मदद मांगती है उनमें सहयोग हेल्प करता हूँ। जी जी। तो ग्राम पंचायत में जैसे केला देवी एक धार्मिक स्थल है, काफी पुराना मंदिर है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, ये ऐतिहासिक मंदिर है। जी जी। और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ एक मेला भी लगता है जो वर्ष में 2 बार लगता है। जी जी। तो नॉर्थ ईस्ट सारे मतलब क्षेत्र से, इंडिया के से लोग आते हैं। हाँ, पूरे भारतवर्ष से आते हैं। और आने के बाद में यहाँ की जो माता की जो मन्नत है वो मन्नत पूरी होती है। ऐसी मानता है और प्रत्यक्ष में ऐसा होता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथ ही विशेष तौर से आपने जैसे धार्मिक स्थल बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे समस्या भी है, बाहर के लोग आते हैं तो उनको परेशानियों जैसे रहने की वगैरह क्या व्यवस्था रहती है? पंचायत की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था है? सर, हम पंचायत की ओर से भी करते हैं। यहाँ कुछ धर्मशाला भी है और कुछ हम चाहते भी है सर यहाँ पे कुछ और सुविधा करने। लेकिन यहाँ क्या है सर, एक ट्रस्ट का मुद्दा है। जी जी। और ट्रस्ट मुद्दा क्या होता है सर, यहाँ विकास में एक रोड़ा बना हुआ है जी जी। अब कोई भी हम जो प्रोग्रेस करते हैं तो हमें क्या है हाई कोर्ट तक की अनुमति लेनी पड़ती है। जी जी। इसलिए हम भी चाहते हैं और हम भी ये चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सर ये अगर ये विवाद खत्म हो जाए तो हो सकता है कि जो हमारे सरपंच है वर्तमान में वो पढ़ी लिखी है, शिक्षित भी है, तो वो ऐसे प्रयास करती है। लेकिन बार बार महिला होने के लिए कोर्ट में चक्कर काटने पड़ते हैं इनको। तो इसलिए हम आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि केला देवी के विकास में एक तो ये रोड़ा बना हुआ है, फिर यहाँ की भूगोलिक स्थिति थोड़ी विकलित है सर। प्रॉपर यहाँ पे लाइट की व्यवस्था भी है, लेकिन यहाँ से आगे चल के आप 8-10 जो ग्राम है उनके अंदर आज भी बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, रोड कुछ भी नहीं है। कौन कौन से ऐसे गाँव है? ऐसे गाँव है सर, लकड़ू की, खाते की, बड़ की, दौलतिया, गुलरा की, गेदुआ की, ऐसे 7 पुरा है। उनमें आज तक सर जो किसी भी
अपना जो सड़क मार्ग है उससे भी नहीं जुड़े हुए हैं। उनके वहाँ स्कूल की व्यवस्था भी नहीं है, अगर स्कूल छोटा मोटा है तो वहाँ टीचरों की समस्या है, चिकित्सा नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। डिलीवरी के लिए लोगों को यहाँ से 15 किलोमीटर दूर आना पड़ता है सर। तो आपका जो ग्राम पंचायत का एरिया है वो कहाँ कितना है दायरा है? सर इसका दायरा लगभग 25 से 30 किलोमीटर अंदर आता है जी जी। भौगोलिक, लेकिन यहाँ की भौगोलिक जो स्थिति है वो विकल्प अलग अलग है जी जी। और मुद्दे भी विकास के अलग अलग है। जो यहाँ प्रॉपर हमारा कैला देवी हेडक्वार्टर है तो यहाँ तो पानी है, नल है, नाली है, इनकी जरूरत होती है और उस एरिया में साहब इन चीजों की अभी लोगों ने और बिल्कुल वहाँ तो क्या है जंगल है, वहाँ भी सेंचुरी एरिया भी है। तो बच्चे वगैरह शिक्षा वगैरह फिर कैसे रहती है? सर शिक्षा लोग प्रयास है, हम भी है, हमारी भाभी जी बार बार बच्चियों को भी आकर्षित करती है कि भाई आप पढ़ो, यहाँ के लिए बेहतर, लेकिन कुछ समस्या है सर। बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं? कुछ तो वहाँ सर एक माध्यमिक स्कूल है जी जी, वो उसमें आते हैं छोटे छोटे 5वीं तक के, नहीं तो सर उनको 15 किलोमीटर दूर रोज आना पड़ता है अप डाउन कैला देवी हेडक्वार्टर पे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें आना पड़ता है। इस सर्दी के अंदर बच्चों को 15 किलोमीटर दूर आप तो सोच भी नहीं सकते। आजादी के इतने दशक बीतने के बाद में सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन यह सब फेल होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा क्या कहना चाहिए? सर हमने आंदोलन भी किया है कई बार, जी जी, काफी हमने प्रयास किए है, वोटिंग के टाइम पे हमने नो वोटिंग के लिए किया है, लेकिन कुछ ऐसी कहानी हो जाती है सर जो लोग मुद्दे को लेकर चलते हैं उनको मुद्दे को पार नहीं होने देते हैं। उस टाइम वादे भी होते हैं, लोग कहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और स्वतंत्रता के बाद स्थिति ये है सर आज भी वहाँ आप जाके जाओ तो आप जो पिक्चरों का जो सीन देखते हो पिछड़ा बैकवर्ड एरिया वो आज वहाँ आपको हकीकत में दिखाई दे सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है चैनल के माध्यम से और जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कभी व्यक्तिगत आके उस बैकवर्ड एरिया को देखे एक बार। तो स्थानीय विधायक वगैरह है यहाँ, कभी उन्होंने कभी गौर नहीं किया? यहाँ उच्च अधिकारियों ने, प्रशासन ने कभी सुना नहीं सर उनसे हमने कई बार अपील किया है, वो लोग आश्वासन देते हैं लेकिन वहाँ पे क्या है एक सेंचुरी का भी एरिया भी प्रॉब्लम करता है सर। तो वो लोग बताते हैं कि सर ये सेंटर का मामला है, हम प्रयासरत है, लेकिन सर सरकार की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी है और जो बच्चा आज पढ़ने के लिए योग्य है आज 10 साल में वो सफलता मिलती है तो वो बच्चा पढ़ने की उम्र निकल जाती है। बाकी मानते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है लेकिन एक सिस्टम तो होता है सर जो आदमी 15 साल का कोई पहली क्लास में थोड़ी पढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह देख सकते हैं यहाँ की व्यवस्था, कहने को तो हालांकि ग्राम पंचायत कैला देवी एक मुख्य है लेकिन वास्तव में आसपास के जो ग्रामीण इलाकों में जो सरपंच प्रतिनिधि है इनका कहना है कि हमारे आज भी जो दशकों पीढ़ियां बीत चुकी है उसके बावजूद भी व्यवस्था नाम मात्र की है। इसके अलावा जैसे अपने कैला देवी की बात करते हैं तो यहाँ क्या आवश्यकता है धरातली, किस प्रकार की समस्या है? सर यहाँ जो अपन की कैला देवी की जो यात्री आते हैं उनके लिए स्पेशल व्यवस्था है, ग्राम पंचायत में ऐसा कुछ हेडक्वार्टर वगैरह बन जाए। दूसरी बात यहाँ की नाली की साफ सफाई की है तो क्या है कि साहब ये एरिया बहुत घना हुआ है, ग्राम पंचायत के पास आय नहीं होती तो अपन साफ सफाई की करवा सकते हैं। पर यहाँ काली सिंह नदी है उसकी भी प्रॉब्लम है, भाई इतना पंचायत के पास बजट नहीं होता है। हालांकि जो सरपंच है वो काफी प्रयास करती है, सफाई करवाती है, लेकिन पूर्ण तो वो इसलिए नहीं हो पाती, बजट का भी एक एजेंडा होता है सर। और फिर उसमें कोई ट्रस्ट वाला मुद्दा होता है, उसका विभाजन पड़ा हुआ है। तो कहीं ऐसे मुद्दे हैं, फिर यहाँ शिक्षा है तो वो लोग दूर से आते हैं। तो यहाँ के मुद्दे हैं काफी अतिक्रमण का मामला है, बड़ा मुद्दा रहता है। एक अतिक्रमण का इतना बड़ा मुद्दा है सर, यहाँ कोई विकास करोगे या फिर रोड की कहानी है, ये सारी चीज अधूरी है आज भी। जी जी जी। तो गांव के लोग भी कहीं कहीं सहयोग करते भी हैं या नहीं? नहीं सर गांव के लोग अच्छे से सहयोग करते हैं, उसी का कारण था उन लोगों की जो प्रॉब्लम थी। हमारी जो भाभी जी है वो सरपंच बनने का एक मुद्दा यही था कि सन 1947 से आज तक पहली बार एक बार सन 84 में कोई सरपंच बना, उसके उस एरिया से कोई सरपंच नहीं बना था। तो उन लोगों ने एकजुट होकर इनको 100% वोटिंग की थी, 95% के लगभग वोटिंग की थी। और यहाँ से भी जनरल सीट थी, जनरल सीट में भी इनको महिला सीट में इनको मौका दिया और इसको विजयी बनाया। तो हमारा भी ये ध्येय है सर, हमारा कोई राजनीति से वास्ता नहीं था, लेकिन लोगों की उम्मीद को देखते हुए और उन लोगों को कहीं कहीं ऐसा लगा था इन लोगों को मौका दिला के और हमें क्या कि ये विकास के एजेंडा पूरे हो सके। तो हमारा तो सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि हम ग्राम पंचायतों में इतना फंड दे रहे हैं, विकास करवा रहे हैं। सरपंच बनने के बाद में आपके क्या विकास करें? हाँ सर हमने किया है सर, उन जिस एरिया में आज तक जो एक कंक्रीट नहीं लगी थी तो मैंने कम से कम 8 से 10 जो टुकड़े होते हैं 500 मीटर के 1000 मीटर के उनको जुड़वाया है। लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि जो मेन रोड है उसकी जो ढानियां हैं उनकी दूरियां दूर है। अगर उन टुकड़ों से मैं जोड़ना चाहूँ तो सर मुझे सदियां पूरी लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मतलब जो सरपंच है तो उनको काफी टाइम चाहिए। अब वो
यहाँ तो वहाँ PWD का रोड भी नहीं जाता है। गौरव ग्राम ये लोग सरकार ने बनाया है, उसका भी कोई लाभ नहीं है। तो बीच में कहीं खाइयाँ हैं, रास्ते है, दुरुस्ती ऐसी स्थिति है कि लोग गुजर नहीं सकते आप जंगलों में होके। तो दूरियां से लोग बसे हुए हैं, दूर दूर हर ढानियाँ 6-7 ढानियाँ, तो उनमें 1.5 किलोमीटर का अंतर है। तो आप इतनी बड़ी सड़क बनाने के लिए ग्राम पंचायत के पास कोई ऑप्शन नहीं होता सर। वो तो छोटे टुकड़े ही बना सकती है। और ऐसे हमने बनाए हुए सर, यहाँ भी बनाए, हमने नाली की व्यवस्था करी है और भी है, कहीं लगे हुए हैं। दूसरी साथ वहाँ पेयजल ऐसी समस्या है कि वहाँ हैंडपंप है, और हैंडपंप क्या है सर, उनमें पानी का स्तर अच्छा नहीं है। तो यहाँ से टैंकर आप, उनकी आबादी वहाँ हजारों से ऊपर आबादी है सर, करीबन 1000-1200 आबादी है। 1000 आबादी को आप लोग टैंकरों से पेयजल व्यवस्था नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी किल्लत आती है। वर्तमान जल स्तर वगैरह नहीं है, जल स्तर नहीं है सर। तो फिर पेयजल की आपूर्ति कैसे? सर वो ये जो अपने बरसाती पानी होता है उससे पोखरों से कुओं से वो लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन जब होली के बाद में गर्मी का मौसम होता है उस टाइम वो लोग नकल भी जाते हैं, घुमक्कड़ों की तरह जीवन जीते हैं सर। अपने पशुओं को लेके यहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं पानी। तो सरकार ने अभी एक जल जीवन मिशन योजना चलाई, तो उसमें पंचायत का नहीं सर, पहले से यहाँ जल जीवन में कुछ नहीं था। हम प्रयास कर रहे हैं, यहाँ जल योजना से भी नहीं जोड़ा था हम लोगों। मतलब एक तरह से ये है सर, वो विकास के जो रास्ते होते हैं उनसे उनका एक अवरोध हो चुका है। बिल्कुल ही कभी उनको लोगों ने लाइन से जोड़ा ही नहीं था, न किसी ने उनकी ओर ध्यान दिया था। तो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सर प्रयास तो है, लेकिन उनको जल्दी से अगर कोई लाभ मिले तो वो लोग संतुष्ट हो सके। इसके अलावा जैसे चिकित्सा सुविधाएं, क्योंकि कोविड-19 महामारी को हम झेलते हैं, 29 अगस्त की भी 8 सुनाई पड़ रही है, तो इसी चिकित्सा सुविधाएं और भी रोल बढ़ जाता है। तो चिकित्सा सुविधा किस प्रकार की? सर चिकित्सा सुविधा वहाँ पे तो कुछ है नहीं। हम लोगों ने जैसे सरकार ने हमें ऑप्शन दिए थे, हमने जो मास्क वगैरह हैं, कुछ दवाइयाँ यहाँ से भिजवाई है, ऐसी जो सहायता हम करते हैं। लेकिन सर वो सिस्टम ये है कि इतनी दूर से वो लोग रोज कोई भी सुविधा ले नहीं सकते। और प्रॉब्लम ये होती है जैसे उनका स्वास्थ्य खराब होता है, कहीं लोग जेल में भी अपना जीवन अंत कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, केला देवी के अंदर क्या व्यवस्था है? सर यहाँ नहीं, अभी तो सर यहाँ सैंक्शन हो सके CSC, लेकिन उसका भवन नहीं बना हुआ है। भवन बनने का वही सर मैंने बताया था, यहाँ जमीन का अभाव है, उधर फॉरेस्ट है, और जो पहले की जमीन है उन लोगों को अतिक्रमण है। तो आज तक वो बिल्डिंग भी अपने सुचारू रूप में नहीं आ पाई है, ना उसको अलॉटमेंट हुआ है, कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आज एक छोटे से भवन में जो हॉस्पिटल चल रहा है, जबकि यहाँ से सब करणपुर तक के 30-30, 40-40 किलोमीटर के लोग यहाँ आते हैं इस सुविधा के लिए, डिलीवरी के लिए। लेकिन सर यहाँ सुविधाएं नहीं है, बेड नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। तो कहीं ये अगर ग्राम पंचायत केला देवी की अगर बात करें तो यहाँ जो 15-20 किलोमीटर के दायरे में ग्राम पंचायत फैली है, लेकिन विकास के नाम पे कहीं न कहीं दिखते आ रहे गांव के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखते रहिए आप RPD न्यूज समय पर। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। हम भी सर RPD का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि ये लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया। पहले कभी भी ऐसे अगर मुद्दे होते हैं, ऐसे चैनल होते हैं तो जमीन से काम करने वाले चैनल होते हैं सर, तो आज हो सकता है हमारी ये स्थिति नहीं होती हमारे एरिया की। और मैं आपका सर बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने आगे हमारी आवाज़ को सुना, और हम चाहते हैं सर आप हमारे विकास में एक कड़ी बन के हमें आगे